बेरोजगारी की शरह में जो है वो 10.5% पर पहुंच चुकी है और गुर्बत का पैमाना जो 2019 में 35% था, आज वो 45% तक जा पहुंचा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से बात की जाए तो वो उमर अयूब साहब ने ये कहा कि हुकूमत के साथ बातचीत हो सकती है, लेकिन ये बातचीत तब हो सकती है जो गिरफ्तार कारकुनान हैं, गिरफ्तार रहनुमाओं हैं, उनको रिहा किया जाए। और हुकूमत पे मुनहसर है कि वो अगर इसमें चाहते हैं तो हम सॉफ्ट कॉर्नर दे सकते हैं। और एहसन इकबाल साहब ने भी गुफ्तगू की, उन्होंने आवाम से अपील की, पाकिस्तानियों से अपील की कि मिल के चलना पड़ेगा और दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। हमारी जो मईशत है वो तकरीबन उन्होंने कहा कि बहुत कमज़ोर हालात में चलती हुई दिखाई दे रही है और इसमें मेल बांट कर चलना पड़ेगा। एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है, जिसमें सफीना खान साहबा हैं, वारिस रज़ा साहब हैं और रज़ा सैयद साहब हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। रज़ा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। पंजाब काबीना ने 4,480 अरब रुपए का जो है बजट मंजूर कर लिया है और इसमें तालीम, तामीरात, सेहत के हवाले से भी जो है वो इसमें सामने आ रही हैं चीज़ें। क्या कहेंगे, किस तरह का है ये बजट दिखाई दे रहा है, नुक्ता नज़र क्या होगा आपका इस पे? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये कि अभी आदाद-ओ-शुमार तफ़सील मेरे पास नहीं है, मैंने पूरी तरह से देखा नहीं है, लेकिन जो नंबर्स आप बता रहे हैं, उसके हिसाब से कुछ सवालात ज़हन में आ रहे हैं। जैसे कि आपने 4,400 समथिंग कुल बजट है और जो तरक्कियाती स्कीमों के लिए उसमें कोई 600 के करीब आ रहा है। इसका मतलब ये है कि तरक्कियाती स्कीमों का बजट कोई 11-12% बन रहा है। ये बड़ी अजीब-सी बात हो गई कि एक ऐसा बजट जिसको कहते ही डेवलपमेंट बजट है, उस डेवलपमेंट बजट के अंदर जो एक्चुअल डेवलपमेंट का कंपोनेंट है, अगर वो 12% है, तो फिर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना अनहेल्दी डिस्ट्रीब्यूशन है ये नंबर्स की। डिटेल में मैं इस पे देखने के बाद बात करूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल इस बात पर कायल नहीं हूं कि मैं किसी हेयर से पर अपनी राय कायम कर लूं। देखूंगा, फिर इस पर तफसील से बात करने की कोशिश करूंगा आपसे। जहां तक हफीज पाशा साहब का ताल्लुक है, तो हफीज पाशा साहब जो हैं वो एक बहुत सीनियर पुराने एक्सपर्ट हैं मईशत के हवाले से, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ उनका फैमिली ताल्लुक भी है। यानी उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा हैं वो PMLN के टिकट के ऊपर मुंतखब होती रही हैं, अभी भी मौजूद है पार्लियामान के अंदर। और उन्होंने फाइनेंस का जो पोर्टफोलियो है प्रोविंस लेवल पे भी उन्होंने संभाला हुआ है और वफाक के लेवल पे भी उन्होंने काम किया हुआ है। डॉक्टर आयशा गौस पाशा के नाम से हम सब वाकिफ हैं। तो अभी जो इन्होंने कहा, हफीज पाशा साहब ने जो बात कही है, तो इसमें वजन तो है उनकी बात में, यानी मैं उनकी बात को रूल आउट नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे इसके अंदर एक स्मेल आ रही है। और वो स्मेल ये आ रही है कि जैसे कोई बहुत सीनियर आदमी अपने CV को पिच करता है ना जब किसी जॉब के लिए, तो वो अपने बारे में नहीं बताता, बल्कि वो अपना तज्जिया बताता है उस प्रॉब्लम का कि जिसके सॉल्यूशन के तौर पर वो अपनी खिदमात को एडवर्टाइज कर रहा होता है। तो मुझे कुछ थोड़ा सा ये फीलिंग आ रही है कि शायद डॉक्टर साहब जो हैं वो इस तरह स्टेटमेंट देकर उन्होंने अपनी तरफ तवज्जो मबजूल करवाई है PMLN की और हुकूमत की, और हुकूमत को उन्होंने एक तरह से ये मैसेज दिया है कि भाई मैं एक काबिल आदमी हूँ, तजर्बेकार हूँ और आपकी यानी पॉलिटिकली आपके साथ अलाइन भी हूँ, तो अगर आप चाहें तो मैं आपके मसाइल को हल करने के सिलसिले में अपनी खिदमात के साथ हाजिर खिदमत हूँ। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये बयान जो है ना, इसकी जो टाइमिंग है वो अपना CV पिच करने वाली बात है। और भी 2-3 लोग हैं जो मईशत के हवाले से, डॉक्टर फर्रुख सलीम है, गो कि उनका शुमार जो है वो सहाफ़ियों में और व्लॉगर्स में होता है, लेकिन वो भी ऐसे मौक़ों के ऊपर अपनी आदाद-ओ-शुमार की पिटारी खोल के बैठ जाते हैं।